हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो पिछले 1-2 सालों से सीबीएसई पूछे जा रही है और इसे बोलते हैं बेटा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा। बेटा हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएं ये सीखने जा रहे हैं। वैसे जब हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर के शुरू होने से लगभग हर सवाल में यह लिखा हुआ आता था कि प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, जो आपकी शेयर कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाएं। और मैंने पहले सवाल से ही बोल दिया था कि हम लोग इसको बैलेंस शीट को नहीं बनाने वाले, क्योंकि स्पेशली जो बैलेंस शीट से ही रिलेटेड सवाल है वो ये 3-4 सवाल है, इनमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, यहां पे बनानी बैलेंस शीट है। तो पहले तो बेटा हम ये सीखते हैं कि बैलेंस शीट में आइटम आते कौन कौन से और किस तरीके से वो बनती है। बाद में ये 3-4 सवाल करेंगे जो मैं आप लोगों को अभी सिलेक्ट करके बताने वाला हूं। करें। देखो बेटा, बैलेंस शीट आप लोगों को जो बचपन से बैलेंस शीट बनानी आती है 11th क्लास से, वो बैलेंस शीट टी शेप होती है, हाँ या ना। उस बैलेंस शीट में इस तरफ क्या आती है, कैपिटल इधर और लायबिलिटीज आती है, हाँ या ना, यही होता है। अब ये जो कैपिटल होती है कंपनी के केस में, इस कैपिटल को क्या पुकारा जाता है, शेयर कैपिटल, हाँ या ना, शेयर कैपिटल बोला जाता है। अब हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट का टुकड़ा, एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट यानी कि टुकड़ा केवल शेयर कैपिटल से रिलेटेड परफॉर्मेंस सीखने जा रहे हैं। बेटा यहां पे क्या होगा, या बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगी, टी शेप नहीं बनती बेटा। कंपनी जो होती है वो बैलेंस शीट को टी शेप नहीं बनाती, वो इस फॉर्म में बनाती है बेटा, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पे एक हेडिंग आ जाती है। क्या हेडिंग आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बेटा हेडिंग का नाम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हाँ बेटा, कहां पे, ठीक है। हमें हमेशा इसको क्या करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और फिर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या पूरे पे लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे ये, और ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम आता है जिसको बोलते हैं नोट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नोट नंबर, जो अपन खाली पड़ा रहेगा लेकिन बना के तो आना है। अब बैलेंस शीट में आता क्या क्या, ये जो पर्टिकुलर्स वाला एरिया है यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं बेटा, करें शुरू। बेटा हमारे अभी तक जितने भी सवाल आए, कई बार सवालों में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मिलती थी या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, और हम हमेशा कहते थे ये यूजलेस आइटम है, हाँ या ना। बैलेंस शीट बनाते समय रजिस्टर्ड कैपिटल सबसे पहले सबसे टॉप पे आती है, ठीक है बेटा। जानते हो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, जितनी गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं ना कि भाई हम अपनी पूरी लाइफ में इतने रुपए की शेयर कैपिटल इशू करेंगे या इतने रुपए के शेयर्स बेचेंगे, गवर्नमेंट से जो परमिशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड होना या रजिस्टर्ड होना। तो टेक्निकली वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी इन कैपिटल में पहला वर्ड आएगा शेयर होल्डर्स फंड। क्या वर्ड आएगा बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा शेयर कैपिटल। क्या आएगा बेटा, शेयर कैपिटल। और इस शेयर कैपिटल में जो वैल्यू आएगी वो नोट से आएगी, नोट नंबर 1 से, ठीक है। इसके अलावा यहां पे दूसरा आइटम भी आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या आता है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो साइड का नाम है। जैसे ये पुरानी बैलेंस शीट में असेट साइड होती थी, ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड होती थी। तो अब कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड को नाम क्या दे दिया गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब यहां पे जो पहला आइटम आता है उस पहले आइटम का नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम है बेटा इसका, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीज आएगी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 से आएगी और रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 से आएगा। बस हमें यही सीखना है कि नोट नंबर 1 बनाते कैसे हैं। ये जो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है ना, ये कैसे बनता है ये सीखना है। सीखें बेटा। देखो यहां पे मैं अलग से बनवा रहा हूं, वो खत्म हो गया वो इलाका उतना ही। नोट नंबर 1, ठीक है, ये नोट नंबर 1 बना रहा हूं। फिर से हम ऐसा सा ये डिजाइन बना रहे हैं, बस इस बार नोट का लाइन नहीं बनेगी, अमाउंट की लाइन हो गई, ये पर्टिकुलर्स की लाइन हो गई, हाँ या ना। यहां लिख रहा हूं मैं नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 किस चीज के लिए बन रहा है बेटा, ये शेयर कैपिटल के लिए बन रहा है। करें शुरू करें, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहला आइटम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहला आइटम होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होता है बेटा, ऑथोराइज्ड, यानी गवर्नमेंट से जो परमिशन ली उसे सबसे पहले बताना पड़ता है कि कितनी परमिशन मिली हुई है। तो यहां क्या लिखते हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर जितने हमारे शेयर हो, एक बार कोई भी नंबर ऑफ शेयर बोल दो, कुछ भी ऐसे, जैसे मान लो 20,000 शेयर हैं, 50-50 रुपए वाले, ऐसे बोल दे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के नीचे क्या लिखेंगे कि सरकार से कितनी परमिशन मिली हुई है, 20,000
इक्विटी शेयर, इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी है उनका नाम लिखना। इक्विटी है तो क्या लिख दोगे यहां पे इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस है तो क्या लिख दोगे प्रेफरेंस शेयर्स। एट द रेट, फिर जो उनकी फेस वैल्यू होती है, मान लो 50 रुपए का शेयर है तो क्या लिखूंगा 50 ईच। ये इस तरीके से लिखना होता है पूरा। क्लियर है? जितने शेयर्स की परमिशन मिली यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, समझ गए? यहां आएगा नंबर ऑफ शेयर और यहां क्या आएगी उसकी फेस वैल्यू। 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितने वाले 50 वाले, तो बेटा कितने के हो गए 10 लाख के, हाँ या ना? 10 लाख हो गया। और बेटा याद रखना ऑथोराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखने के बाद इसके नीचे 2 लाइन खींच देना। कितनी लाइन खींचनी है? पास पास 2 लाइन खींचनी है। क्यों सर? ताकि ये 10 लाख की वैल्यू नीचे टोटल में ना जा सके। ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल केवल एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, इसकी कोई कैलकुलेशन नीचे काउंट नहीं होती। यानी ये 10 लाख रुपए नीचे टोटल में नहीं जाएंगे, ये केवल प्रेजेंटेशन है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि मेरे पास कितने की अथॉरिटी है गवर्नमेंट से शेयर इशू करने की। पहली बात समझ में आई? पक्का? ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? जितने शेयर की परमिशन मिली है एट द रेट जितने का एक शेयर था, टोटल वैल्यू लिखने के बाद डबल लाइन लगा देंगे। हो गया? ऑथोराइज्ड के बाद अगला पॉइंट आता है बेटा इशूड शेयर कैपिटल। क्या आता है बेटा? इशूड शेयर कैपिटल। बेटा क्या यह जरूरी है कि मैंने अगर सरकार से 20,000 शेयर की परमिशन ली है तो मैं इशू भी एक ही बारी में पूरे 20,000 कर दूं? नहीं हो सकता है। मुझे 20,000 तो पूरी लाइफ के लिए परमिशन ले ली ना मैंने, अभी मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं 20,000 की बजाय क्या करूं यहां पे मैं 10,000 या 15,000 शेयर इशू कर दूं। कितने इशू करूं बोलो आप लोग? 15,000 कर दूं? चलो 15,000 कर देता हूं। तो मैंने कितने शेयर इशू किए? 15,000 इक्विटी शेयर इशू किए और हर शेयर कितने का है? 50 रुपए ईच। तो 15 पंजे 75, 7.5 लाख हो गया, हाँ या ना? और इसके नीचे भी क्या लगा देनी है? 2 लाइन लगा देनी है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये दोनों तो फर्जी काम थे, अब आ रहा है रियल काम। बेटा जब हम इशू करते हैं तो हमारे शेयर बिकते हैं, जब लोग शेयर खरीद लेते हैं तो उस टॉपिक को बोलते हैं सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना? सब्सक्राइब। पहले गवर्नमेंट से परमिशन ली, उसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड, फिर लोगों को इशू किया, उसे बोलते हैं इशू, और फिर लोग खरीद लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब। तो अगला जो टॉपिक आएगा उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, एक काम करता हूं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, पता है किस किस में? पहले का नाम दिया गया है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। क्या वर्ड दिया गया है? सब्सक्राइब्ड एंड, ध्यान से सुनना, एंड फुली पेड। और दूसरे क्या है? सब्सक्राइब्ड बट, बिल्कुल सही जवाब, बट नॉट फुली पेड। तो पहला टॉपिक क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा टॉपिक क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। क्लियर है? अब यहां से सीखने का काम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा फुली पेड और नॉट फुली पेड में क्या फर्क है? एक शेयर है कितने का पहले बताओ? शेयर है कितने रुपए का? 50 का। हर वो शेयर जिसपे पूरे 50 रुपए मांगे, पूरे 50 रुपए मिल गए, वो तो आ जाएगा फुल्ली पेड में। सुनते रहो अभी तो, केवल सुनने का काम है। अगर आपको लग भी रहा है कि आपको आता है तो भी सुनो, क्योंकि आपको नहीं आता है मुझे पता है। शेयर है पूरे 50 रुपए का, अगर हमने पूरे 50 रुपए मांगे और पूरे 50 रुपए मिल गए तो वो कहां पे आएगा बेटा? यहां। और अगर किसी भी वजह से वो 50 या उससे कम है, वो 50 से कम है, तो वो कहां पे आएगा? बट नॉट फुली पेड में। मान लो साल के खत्म होने तक 50 वाले शेयर में से हम लोगों ने मांगे केवल 40 रुपए ही थे। कितने रुपए मांगे थे? 40। और सामने वाले सभी लोगों ने पूरे 40 रुपए दे भी दिए थे। तो बताओ वो ऊपर वाले टॉपिक में आ गए, नीचे वाले टॉपिक में? पूरे 40 रुपए मिल गए हैं, पूरे 40 रुपए ऊपर वाले में आएगा या नीचे वाले में? एक एक करके, ठीक है। नीचे, ऊपर, नीचे वाले टॉपिक में आएगा। मैं आप लोगों को यही कह रहा था, जरा ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब भी, सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी वो 50 रुपए से कम हो जाए, शेयर है कितने का? अगर वो 50 से कम है, बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने, अगर 50 रुपए पेड से कम है तो वो ऊपर नहीं आ सकता। कहां आएगा? नीचे आएगा। आपने, मैंने क्या बोला तुम यही तो नहीं समझ रही। हमने मांगे कितने? 50 से कम है या नहीं है? 40। 50 से कम है या नहीं है 40? ये बताओ।
है ना, तो फिर वो कहां आएगा, यहां। मैं आप लोगों को यही बोल रहा था कि अगर आपको लग भी रहा है कि आपको आ रहा है तो भी ध्यान से सुनो। लाइन में क्या स्पेसिफिकली बात मैंने बोली, मैंने ये बोला कि शेयर कितने का है, 50 का। किसी भी वजह से अगर वो 50 रुपए से 1 रुपए भी कम है तो वो कहां आना है, नीचे आना है। ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने। और आप क्या सीख रहे हो कि 40 का है, 40 आ गए तो फुल्ली पेड होगा, नहीं। शेयर तो 50 का था ना, मांगे कितने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, 1 रुपया भी अगर किसी शेयर पे कम है तो वो शेयर ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर केवल कौन आ पाएगा, जिसके पूरे 50 रुपए आए होंगे, यानी जिसकी फेस वैल्यू पूरी रिकवर हो गई होगी, वो तो ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे कहां जाएंगे, नीचे। पहली बात दिमाग में गई। अभी और बातें हैं सीखने की, ये बात दिमाग में गई या नहीं गई, चलो ठीक है बेटा। यहां पे कुछ शेयर्स आ गए, कुछ यहां आ गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों से पैसे मांगे तो सही लेकिन उन्होंने दिए नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर से कैपिटल बढ़ती है, कम होती है, कम होती है। तो यहां पे क्या करना है, कॉल्स इन एरियर को माइनस करना है। किसमें से, फुल्ली पेड वाले में से, नॉट फुल्ली में से, ऑब्वियसली नॉट फुल्ली में से, क्योंकि जो फुल्ली पेड है इसका मतलब उसका कोई एरियर ही नहीं है। फुल्ली पेड वाले का एरियर हो सकता है क्या, जिसके पूरे 50 आ गए उसका एरियर किस बात का, नहीं हो सकता ना। तो एरियर किस में से माइनस होता है, बट नॉट फुल्ली पेड की वैल्यू में से माइनस होता है। ये वैल्यू बाहर आ जाती है, ये वैल्यू बाहर है। और एक और आइटम यहां पे आना है, क्या आना है बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। कौन सा, शेयर फॉरफीचर का। और इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूं, इसके अंदर एक फार्मूला जो बता रहा हूं आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे जो गलती करते हैं वो इसी में करते हैं कि शेयर फॉरफीचर की वैल्यू पता नहीं चलती। तो बेटा शेयर फॉरफीचर अलग से आइटम है, जैसे ये एक आइटम हो गया, एक आइटम ये हो गया और एक आइटम शेयर फॉरफीचर है। वैल्यू कैसे निकलती है सुन लेना जरा। नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स, कौन से शेयर बेटा, ध्यान से सुन लेना, नॉट री इशूड, वो वाले शेयर जो हमने री इशू नहीं करे, वो संख्या, इंटू अमाउंट फॉरफीटेड, इंटू अमाउंट फॉरफीटेड। आओ एक बार पहले मैं ये बता देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड का मतलब क्या है। ये नॉट री इशूड का मतलब क्या है, बात मान लो बेटा मैंने 500 शेयर फॉरफीट किए थे, जिनमें से मैंने 300 शेयर री इशू कर दिए, तो यहां पे 500 वाले शेयर्स आएंगे या 300। मैंने फॉरफीट 500 किए थे बेटा, कितने फॉरफीट किए थे, 500, और री इशू कितने किए, तो यहां 500 आएंगे या 300 आएंगे, यहां 200 आएंगे। वो शेयर जो री इशू नहीं हुए वो यहां आएंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो मैंने अभी तक दो बातें बताई, क्या, फुल्ली पेड में केवल वही आइटम जाएगा जिसके पूरी फेस वैल्यू आ रखी हो, और ये नहीं बताया मैंने यहां क्या आएगा। मैंने ये कहा ऊपर वाले में क्या आएगा, जिसकी पूरी फेस वैल्यू आई हो। और मैंने ये बता दिया कि यहां पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक और है, क्या है, शेयर फॉरफीचर, जिसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड, जो री इशू ना हुए हों, इनटू अमाउंट फॉरफीटेड। जैसे मान लो हमने 5 रुपए जब्त किए थे उस बंदे के, है ना, अमाउंट रिसीव्ड कह सकते हो इसको। अमाउंट रिसीव्ड का मतलब समझ गए, हमने बंदे के पैसे कौन से जब्त करते हैं, जो उससे नहीं मिले या जो मिल गए, जो मिल गए। यानी यहां पे कौन सी वैल्यू लिख दो, अमाउंट फॉरफीटेड की बजाय अमाउंट रिसीव्ड लिख दूं, या फॉरफीटेड चलेगा, रिसीव्ड लिख दूं, चलो अमाउंट रिसीव्ड। चलो अब मुद्दा आता है ये वाला, बेटा सारा जो गेम है ना इनका, वो गेम कहां खेलेंगे ये लोग, इस वाले टॉपिक में। ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। वो गेम किस में खेलने वाले हैं, नॉट फुली पेड अप में खेलने वाले हैं। और नॉट फुली पेड अप की 2-3 चर्चा तो मैं ही आप लोगों से करता हूं, फिर 4 सवाल भी देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। बेटा एक बात बताओ, 50,000 ही शेयर, कितने शेयर थे, 15,000। ये 15,000 पूरे के पूरे बिक गए और हमने लोगों से पूरे 50 रुपए मांग लिए। कितने मांगे बेटा, पूरे 50 मांग लिए, जिनमें से 12,000 शेयर्स लोगों से तो पूरे 50-50 मिल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास टोटल शेयर कितने थे, 3,000। कितने शेयर थे टोटल, 3,000। इन लोगों ने 10-10 रुपए नहीं दिए मुझे, 10-10 रुपए नहीं दिए। 15,000 शेयर थे, 15,000 शेयर में पूरे 50 मांग चुका हूं और सब लोगों ने पूरे पैसे दे भी दिए। लेकिन 15 में से 12 से ही सारे पैसे मिले। 3,000 शेयर्स ऐसे थे जिन पे एरियर है कितने रुपए का, 10 रुपए का। अब बताओ इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं क्या, 15,000 में से 12,000 लोग तो यहां पे आने की कैटेगरी पूरी कर रहे हैं, हाँ या ना। तो यानी यहां मैं लिख सकता हूं 12,000 इक्विटी शेयर @50 ईच और कोमा लगा के 50 पेड। क्या लिखूंगा, 50 ईच 50 पेड, 50 वाले फुल्ली पेड। तो 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए यहां आ जाएगा। और बाकी जो 3,000 शेयर्स हैं वो कहां आएंगे, यहां। 3,000 इक्विटी शेयर @ हैं तो ये भी 50 वाले,
है तो ये भी 50 वाले, तो 3000 इंटू 50 कितना हुआ? 15 लाख नहीं 1.5 लाख। अब मुद्दा क्या है कि सर इन लोगों से 10-10 रुपए आए नहीं, तो 3000 इंटू 10 कितने रुपए माइनस हो जाएंगे? 30,000। बाहर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,20,000। ये तो एक तरीके का केस हुआ, समझ में आया? जो लोग अपनी कैटेगरी पूरी कर रहे हैं फुल्ली पेड में आने की, उन्हें फुल्ली पेड में डाल दो, और जो लोग फुल्ली पेड की कैटेगरी पूरी नहीं कर पा रहे उन्हें कहां डाल दो? नीचे लिख दो। इनसे भी मांगे तो पूरे 50 ही थे, जो एरियर है वो माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसी में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। क्या? क्योंकि इन 3000 में से एक ऐसा बंदा था 2000 वाला जिसके हमने शेयर फोरफीट ही कर दिए। क्या किए? शेयर फोरफीट ही कर दिए। 15,000 टोटल शेयर थे, 12,000 से तो पूरा सब कुछ सही चल रहा है। ये 3,000 जो लोग थे इनमें से एक 2,000 वाला बंदा ऐसा था जिसके हमने क्या किया? शेयर फोरफीट ही कर दिए। अब बताओ इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? इसकी प्रेजेंटेशन जरा सोच के देखना बेटा। जो शेयर फोरफीट हो गए हैं वो शेयर बाजार में है भी या नहीं है? सोच के बताओ। शेयर फोरफीचर का मतलब क्या हुआ? शेयर बाजार में है या नहीं है? शेयर बाजार में नहीं है, यानी शेयर जो है 12 तो यहां है, एक वो है गंदा, लेकिन 2000 तो यहां है ही नहीं ना। यानी यहां पे केवल कितना आएगा? अब 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट 50 ईच 50,000, और इस बंदे से 1000 शेयर पे 10-10 रुपए नहीं मिले तो कितने नहीं मिले? 50। तो यहां कितना आ गया? 40। आई बात समझ में? लेकिन उस बंदे के जो 2000 शेयर फोरफीट हुए थे उनकी कोई तो कहानी रही होगी, या तो वो री इशू हो गए होंगे। लेकिन सवाल में मान लो नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है फोरफीट हुए थे, री इशू नहीं लिखा। तो फोरफीट हुए थे तो उनका बैलेंस फोरफीचर में दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? हाँ या ना? क्योंकि अगर मैंने यहां से 3 को 1 किया है तो ये जो 2 गायब हुए हैं ये कहीं तो आने दो, कहीं तो आएंगे। तो वो 2 कहां आ जाएंगे बेटा? यहां। क्यों आ रहे हैं यहां पे? क्योंकि मैंने फोरफीट तो किए लेकिन री इशू नहीं किए। तो जो शेयर री इशू नहीं हुए वो 2000 शेयर यहां आ जाएंगे। और इस बंदे से मुझे 10 रुपए नहीं मिले थे, कितने मिल गए थे? 40 रुपए। तो 2000 इंटू कितना? 40। कितना आ जाएगा? 80,000 रुपए। बेटा थोड़ी देर के लिए पुराने वाली वैल्यूज लिख रहा हूं। यहां लिखी थी 1.5 लाख और यहां लिखा था 30,000। 1.5 में से 30 गया तो कितना बचा था? और अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो 40 ये और 80 ये कितना है? लेकिन जगह बदल दी क्योंकि उसके शेयर फोरफीट हो गए। आई बात समझ में? बात तो उतनी की उतनी है, बस लिखने की जगह बदल गई। और केस को बढ़ा के कंफ्यूज करके दिखाता हूं और लंबा करके दिखाता हूं इसका। देखो बेटा मैं इस चीज को थोड़ा सा साइड में ऊपर ही बना देता हूं, थोड़ा सा साइड में ऊपर ही बना देता हूं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझेंगे। केस 1 की अगर मैं चर्चा करूं, केस 1 में मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि हमारे 15,000 शेयर में से 12,000 लोगों ने तो पूरा पैसा दे दिया। 3,000 लोग ऐसे हैं जिनका एरियर चल रहा है कितने रुपए का? हाँ या ना? ये केस 1 था मेरा। केस 1 में मैं यहां तो लिखूंगा 12,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 50 ईच 50 पेड। हाँ या ना? तो ये आ गया 12 60, 6 लाख रुपए। डन? आ रही है बात समझ? और यहां सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कौन से लोग आएंगे? ये वाले 3,000 लोग। इनके भी इक्विटी शेयर है तो 50 के, यानी कि बने तो 1.5 लाख के, लेकिन क्योंकि इनका पैसा मिलना बाकी है तो इनको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए? सर 3,000 शेयर पे कितने रुपए मिलने बाकी हैं? 10-10। तो कितना हुआ? 30,000। कितना आ गया? 1,20,000। बताओ ये केस 1 समझ में आया नहीं आया? केस 1 मैंने ये बना दिया। चलो केस 2 समझते हैं। केस 2 में भी कह रहा हूं शेयर तो 15,000 ही हैं, इनमें से 12,000 वाले तो बिल्कुल सही हैं, और ये जो 3,000 थे ना बेटा, इन 3,000 में से मैंने इसके 2,000 शेयर क्या कर लिए? फोरफीट कर लिए। ठीक है, और बाकी 1000 शेयर पे अभी भी 10-10 रुपए पेंडिंग है बेटा। हाँ या ना? 10-10 रुपए अभी भी एरियर है। हाँ या ना? सेम सिचुएशन है, बस मैंने क्या कर लिया? इसके 2000 शेयर फोरफीट कर लिए। 2 लोग थे, 2000 और 1000 वाले। अब सुनो बेटा, सेम यही लिखेंगे क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 12,000 एट द रेट 50। कितना आ गया? 6 लाख। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, बट नॉट फुली पेड में कितना आएगा? सर ये 3,000 शेयर थे। सुनना, बट नॉट फुली पेड में 3,000 के बारे में आना चाहिए, लेकिन इन 3,000 में से 2,000 तो फोरफीट ही हो गए। जो फोरफीट हो गए वो तो बाजार में है ही नहीं। तो बाजार में है कितने?
1000 शेयर 50-50 के हिसाब से कितने का बनता है? 50,000 का। लेकिन इन पे अभी एरियर चल रहा है, कितने रुपए का एरियर चल रहा है? 10 का। तो कितने माइनस कर दूं? 10,000। कितना आ गया बाहर? ये बात समझ में आई या नहीं आई? और क्योंकि सर अभी इस शेयर के बारे में बात करनी बाकी है, जो शेयर तो नहीं है लेकिन कोई वैल्यू तो है उसकी भी, तो शेयर फॉरफीचर यहां एक और टॉपिक आ गया सर, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। क्या मैंने इसके शेयर रीइश्यू किए? नहीं किए। तो ये 2000 शेयर्स यहां आ जाएंगे और इनटू अमाउंट रिसीव्ड, कौन सी वैल्यू बेटा? इसने 10 रुपए नहीं दिए थे, 90 तो दे दिए, 40 तो दे दिए थे बेटा। तो 2000 इंटू कितना आएगा? 40। कितना आ गया? 80,000। ध्यान से देखो, ये भी एक 20 था और ये भी एक 20 ही है। बताओ बेटा, समझ में आए? दो केस दो बार बता दिए, अब तो नहीं आया तो फिर दोबारा वीडियो देख लेना। चलो तीसरी कैटेगरी बनाते हैं, इसका केस 3। क्या बना रहा हूं मैं? केस 3। क्या बेटा? आ जाओ बेटा। बेटा केस 3 में इसका क्या बना रहा हूं? फिर से वही 15,000 शेयर हैं, फिर से हमने 12,000 लोगों से तो सही मिला हुआ है। ये जो 3,000 थे इसमें से 2,000 के मैंने फोरफीट कर लिए थे, 1,000 वाले से 10-10 रुपए नहीं आए थे। ये सेम सिचुएशन थी। मैं नेक्स्ट लेवल बना रहा हूं अब इसका। नेक्स्ट लेवल क्या? इन 2000 में से मैंने 1200 शेयर री इशू कर दिए। कितने शेयर? या 1200 के बजाय कोई और वैल्यू 1400 लिख लो। चलो 1400 शेयर क्या कर दिए? हो सकता है या नहीं हो सकता कि इसके 2000 शेयर थे जिनमें से मैंने कितने शेयर? 1400 शेयर री इशू कर दिए। लेवल चेंज करता जा रहा हूं, देख रहे हो ना आप लोग। पहले मैंने कोई वो नहीं बताया था फोरफीचर, फिर मैंने क्या कहा कि अगर फोरफीट हो जाए तो क्या होगा, फोरफीट के साथ री इशू भी हो जाए तो क्या होगा, आओ जरा सीखते हैं। बेटा फिर से ऑब्वियसली आप सबको समझ में आ चुका है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में कितनी वैल्यू आएगी सर? 12,000 शेयर एट द रेट 50 ईच। कितना आ जाएगा? 6 लाख। उसके बाद बेटा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कितना आएगा? आओ बेटा बाजार में शेयर कितने, जरा ध्यान से सुनना। बाजार में कितने शेयर हैं आप लोग सोच के बताओ एक बार, आपको कितने नजर आ रहे हैं? हाँ देखो, ये 1,000 तो बाजार में है ही जिनसे 10,000 नहीं आए, ये 1400 भी तो बाजार में पहुंच गए, हाँ या ना? और मान लो मैंने जो नए शेयर रीइशू किए हैं, नए शेयर जनरली हमेशा फुल्ली पेड पे रीइशू होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? फुल्ली पेड पे। यानी ये जो 1400 है अब वो यहां जुड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि रीइशू कर दिया तो बाजार में फिर से वो शेयर क्या बन गया? फुल्ली पेड बन गया, हाँ या ना? और फुल्ली पेड वाला कोई भी टॉपिक हो वो कहां आएगा? ऊपर। तो अब 12,000 आने की बजाय ऊपर कितना आ जाएगा? 13,400। तो 13,400 को 50 से कर दो, 000 5 20 53 65 2 67, 6,70,000। डन। अब सुनना, अभी भी कितने शेयर ऐसे हैं जो फुल्ली पेड नहीं है? 1000 शेयर ऐसे हैं 50-50 वाले, यानी कि 50,000। और इनका एरियर कितना है बेटा सर? 10,000। माइनस करके कितना आएगा? आई बात समझ? क्या अभी भी कोई ऐसी चीज है जो यहां दिख नहीं रही 15,000 में से? जी हां, 600 शेयर ऐसे हैं जो अभी यहां दिख नहीं रहे। इनका टोटल 15 होना चाहिए ना? 13,400 और 1 14,400, कितना गायब है अभी? वो 600 कहां आएगा? शेयर फोरफीचर वाले टॉपिक में। शेयर फोरफीचर में कितने शेयर रीइशू नहीं हुए? उन शेयर पे कमाया कितने रुपए था? 40 रुपए। तो 6 चौक 24,000 रुपए। आई बात समझ में नहीं आई? पक्का आ गई बेटा? यहां तक लास्ट स्टेटस हो सकता है हमारे सवालों का, ठीक है। एक बार तो इसकी फोटो ले लेते हैं, फिर जो सवाल हमारी बुक में है उनको और देख लेते हैं, क्योंकि वो सीबीएसई में आए हुए सवाल हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा कि उनका स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। डन। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो इसकी वीडियो और देख लेना चाहे तो दोबारा बाद में, क्योंकि थोड़ा सा स्पीडली करवाया है। कुछ भी नहीं होता। तेरह 13,400, 12,000 तो पहले से ही थे और 1400 बाजार में फिर से पहुंच गए रीइशू। 1400 ही तो है, 1400 रीइशू हो गए, तो टोटल कितने हो गए? तो अपन डिस्काउंट कैसे करेंगे? अपन को तो पैसे चाहिए कब डिस्काउंट करेंगे? हां, आपने बताया था ना टॉपिक पे।
कि अपन करते हैं, अपन ने शेयर फॉरफिट कर लिए, लेकिन अपन ऑफिस देंगे ना, अपन को पैसे चाहिए, लेकिन अगर दो की कंपनी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फुली फुल्ली पेड में बेटा बैंक में पैसे कम आते हैं, तुम्हें ये याद नहीं कि शेयर कैपिटल में तो फुल्ली पेड ही आता है, पेड आता है। पैसे आएंगे कम, बात अलग है। शेयर कैपिटल में तो पेड वाली वैल्यू फुल्ली पेड होती है। चलो करें बेटा, अब हम बुक के सवाल करने जा रहे हैं। ये तो मेरे पर्सनल बनाए हुए एग्जांपल्स थे जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए। बुक से सवाल देखते हैं कैसे हैं। बेटा हमारा जो पहला सवाल है, नई बुक में कौन से नंबर पे बताया बेटा आपने? 31 नंबर पे। बेटा एक सवाल है सुविधा लिमिटेड का, नई बुक में 31 नंबर पे होगा, पुरानी में 31 के आसपास कहीं ढूंढ लीजिए। सुविधा लिमिटेड के नाम से सवाल होगा। करें तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने बेटा हम लोग, आ जाओ। पहले सवाल की समरी सुनेंगे, उसके बाद सवाल को करेंगे। आओ, इसकी इंक भी नहीं भरी ना, चलो करते हैं। चलो बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 31 डालू ना। क्वेश्चन नंबर 31 सवाल है सुविधा लिमिटेड का। हम लोग बना रहे हैं एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे यही वाली बैलेंस शीट मान लो, है ना। मैं आप सीधा नोट्स टू अकाउंट्स बना देता हूँ। नोट्स में नोट नंबर 1 किस चीज के लिए बना रहा हूँ? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में जो सबसे पहला आइटम आता है वो क्या आता है बेटा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बेटा कौन से शेयर्स ऑथोराइज करवा रखे हैं हम लोगों ने, बताओ? 10 लाख इक्विटी शेयर है 100 वाले, है ना बेटा। तो यहां लिखेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर @100 ईच, और यहां 10 करोड़ रुपए लिख के डबल लाइन लगा देंगे। दूसरा टॉपिक क्या आएगा? इशूड शेयर कैपिटल। हमने केवल 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो 1 लाख शेयर, हर शेयर कितने का है? 100 का। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं 1 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 1 करोड़ रुपए। एक सेकंड रुक जाओ, वो कितना लिखा है? 10 लाख ही लिखा है वो तो, अभी 10 करोड़ लिखना था। 10 करोड़, और ये कितना हो जाएगा? 1 करोड़ रुपए। डन बेटा, ये भी डबल लाइन। अब आएगा मेन टॉपिक। क्या आएगा बेटा? सब्सक्राइब वाला। तो सब्सक्राइब्ड के 2 हिस्से बना देते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। बेटा देखो, अब यहीं पे सारी गणित होती है ना, और इसमें माइनस होता है क्या बेटा? कॉल्स इन एरियर। और उसके बाद अलग से एक टॉपिक आ जाएगा, क्या? शेयर फॉरफीचर। 3 टॉपिक, 1 2 3 घर है हमारे पास, ठीक है। अब एक बार सवाल पढ़ते हैं। 1 लाख शेयर इशू किए थे, क्या हुआ और उनका देखते हैं। सवाल में लिखा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ 20। बेटा टोटल शेयर थे कितने? 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर में से केवल कितने शेयर वाले ने गलती करी? 100 शेयर, यानी कि 99,900 शेयर तो फुल्ली पेड थे, उनसे तो कोई गलती नहीं हुई, वो तो ऊपर वाले घर में जाने के हक रखते हैं। 100 शेयर जो पैसा नहीं दे पाए, कितना, क्या चीज नहीं दे पाए बेटा? फाइनल कॉल कितने रुपए की? 20 रुपए की नहीं दे पाए। जो बंदा पैसे नहीं दे पाता उसका घर कौन सा बन जाता है? ये वाला। लेकिन हमने इसके शेयर क्या कर लिए? फोरफीट कर लिए। जब फोरफीट कर लिए तो इसको इस घर से निकाल के किस घर में भेज देते हैं? इस घर में भेज देते हैं। रास्ता समझना बेटा, अगर कोई बंदा पूरे पैसे नहीं दे पाया तो उसका घर ये है, और नहीं दे पाया और हमने उसके शेयर फोरफीट कर लिए तो उसको इस घर से निकाल के कहां गिर देंगे? शेयर फोरफीचर। और बाई चांस उसके शेयर वापस री इश्यू हो गए किसी को, तो वो इस घर से निकल के वापस किस में पहुंच जाएगा? सब्सक्राइब्ड में। याद आ रहा है? जब किसी के शेयर री इश्यू हो जाते हैं तो वो वापस इस घर से निकल के कहां पहुंच जाता है? ऊपर वाले में। रास्ता समझ में आ रहा है निकलने का? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइटम है, जल्दी से समझ नहीं आता बच्चों को। चलो आगे आओ। फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। कर लिया हमने फोरफिट। द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 90। एट वाली रकम तो बैंक में जाती है बेटा, एट वाली रकम कहां जाती है? बैंक में। लेकिन आगे क्या लिखा है? एज फुल्ली पेड, हाँ या ना? यानी इसके शेयर फोरफिट हुए, फिर इसके शेयर क्या हुए? रीइश्यू हो गए। और रीइश्यू कैसे हुए? फुल्ली पेड। यानी पहले मैंने क्या बोला कि यार इस घर में केवल 99,900 लोग आ रहे थे, मैंने सोचा कि ये 100 वाले यहां पे आएंगे, फिर उसने कहा नहीं, इसके शेयर फोरफीट हो गए। मैंने कहा अच्छा यहां से हटा, यहां डाल दे।
फॉरफीचर में। फिर कह रहे नहीं नहीं नहीं, इसके शेयर हमने री इशू कर दिए, वो भी फुल्ली पेड कर दिए। हमने कहा फिर इसको यहां से हटा, कहां ले जा, यहां ले आ। हाँ या ना, अरे समझ। तो अल्टीमेटली वो यहीं पे आ गया बेटा। कितना हो गया टोटल दोबारा से, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच कोमा फुल्ली पेड। तो 1,00,000 इंटू 100 कितना हो गया, 1 करोड़ रुपए। हो गया सवाल सॉल्व। ना यहां कुछ आया ना यहां कुछ आया, बच्चा पेपर में सोचता ही रह गया कि यार फॉरफीचर इशू रिजर्व है, मेरे को तो बैलेंस शीट का टॉपिक ही नहीं आता। तो अब आपको समझ में आ रहा है, या तो इस घर से निकाला तो यहां, इस घर से निकाला तो यहां, और यहां से भी निकल गया रीइशू होके तो वापस ऊपर वाले घर में पहुंच गया। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये सवाल हो गया, इसकी फोटो ले लें, ये हिंट समझ में आ रहा है। चलो ये बेटा, अच्छा ये जो 1 करोड़ रुपए आया, फिर ये नीचे टोटल में आ जाएगा बेटा 1 करोड़। ये ही 1 करोड़ रुपए इस शेयर कैपिटल के सामने आएंगे। क्लियर है, 1 करोड़ रुपए डन। ये जो शेयर कैपिटल बनाई थी ना मेन बैलेंस शीट, ये नोट्स टू अकाउंट से, और ये क्या है मेन बैलेंस शीट। हाँ 2 लाइन की बस। ठीक है, चलो बेटा अगला सवाल हम तो देख रहे हैं। मैं अगला सवाल करवा रहा हूं डेबिट वाला। वैसे आपके में कोई एग्जांपल्स या जो भी है, अभी मैं फिलहाल करवा रहा हूं डेबिट वाला। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं न्यू बुक के हिसाब से, 33। आओ बेटा सवाल को एक बार फिर से समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेबिट लिमिटेड ने इशू किए 40 लाख रुपए के इक्विटी शेयर, 10-10 रुपए वाले थे। रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी थी, 10 करोड़ रुपए। रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी थी, 10 करोड़। और हर शेयर है कितने का बेटा, 10 का। तो जरा सोच के बताना, अगर हर शेयर 10 का है, टोटल कैपिटल 10 करोड़ है, तो शेयर कितने रहे होंगे, 1 करोड़। हाँ या ना, 10 करोड़ की टोटल कैपिटल, हर शेयर 10 का, तो शेयर कितने रहे होंगे, 1 करोड़। डिवाइड करके आएगा ना। इशू कितने किए इसने, सवाल की लाइन में लिखा था 40 लाख रुपए के इशू किए। 40 लाख या करोड़, 40 लाख इशू किए, कितने के, 40 लाख के। सोच के बताओ बेटा, अगर हर शेयर 10 का है तो कितने शेयर इशू किए होंगे, 4 लाख शेयर इशू किए होंगे। हाँ या ना। अभी तक तो फर्जी बातें थी, अब मुद्दा है कि 4 लाख शेयर के बारे में वो कुछ बताने वाला है, उसे हमें समझना होगा। समझे। आओ बेटा देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है इसका पैसा टुकड़ों में लेना था हमें, है ना। कहां गया, यही पढ़ रहे हैं ना हम डेबिट वाला। हाँ, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, हो गए 10 रुपए। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, सब पैसा मिल गया, एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, जो कि 4 रुपए की थी। बेटा कितने की थी, 4 रुपए की। ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय विपुल। बेटा 1000 शेयर पे केवल दिक्कत है, बाकी के 3,99,000 शेयर से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। केवल 1000 शेयर पे तो दिक्कत है। 1000 शेयर पे भी क्या दिक्कत है कि इनसे सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 4 रुपए की, जो कि नहीं मिली। एक बात तो ये समझ में आ गई कि 1000 वालों से दिक्कत है, बाकी के 3,99,000 वालों से कोई दिक्कत नहीं है, उनका घर तो ऊपर है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बेटा इसके 1000 शेयर हम कहां कर दिए, पहले हमें लगा था कि इस बंदे के पूरे पैसे नहीं आए तो ये यहां जाएगा, लेकिन अब इसके शेयर फॉरफिट कर दिए तो अब ये कहां जाना चाहिए, यहां आ जाना चाहिए। हाँ या ना, क्लियर है। आगे देखो क्या लिखा है, बस सवाल खत्म। अब आप लोग खुद बताओ बेटा कैसे बनेगा। यहां कितने शेयर आएंगे सर, ये वाले 3,99,000 शेयर्स, हर शेयर कितने का है, 10 ईच, 10 पेड, तो कितना आ जाएगा, 39,90,000। ये वाले जो शेयर हैं वो इस वाले में आएंगे या इस वाले में, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड, यानी कि 1000 इंटू 4 रुपए करूं या 1000 इंटू 6 रुपए करूं, 6, तो कितना आ जाएगा, 6000। टोटल कितना हो गया, 39,96,000। मैच कर लो, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 39,96,000। आया समझ। 2 मिनट के चक्कर में आप सवाल और टॉपिक को छोड़ते हो, क्यों कैरी फॉरवर्ड करें अगले दिन जब जो चीज खत्म हो सकती है। तो आ रही है बात समझ में, आया समझ में। अब आपको टॉपिक समझ में आया, जब मैं पहले समझा रहा था दिख रहा था कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है, अभी इजी लग रहा है आप लोगों को। चलो ठीक है, कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो बेटा मुश्किल लगती है, उसके बाद फिर वो आसान होती जाती है। चलो डेबिट के बाद बेटा मेरे पास जो अगला सवाल है वो ब्लू हेवन का है। हाँ या ना। चलो और ब्लू हेवन वाले को भी देखते हैं कि पेपर में 3 नंबर आ रहे हैं बेटा, तो कैसे छोड़ दें इस टॉपिक को, अगर 3 नंबर में बैलेंस शीट आ जाए। नहीं बेटा, लेकिन लगातार 2 सालों से पीछे पड़ रखी है सीबीएसई के। क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं, 34 ब्लू हेवन का सवाल। पहले ये आता ही नहीं था पेपरों में,
बुक में भी नहीं होता था पहले तो ये। चलो आओ बेटा देखते 34 ब्लू हेवन में क्या लिखा है। ब्लू हेवन वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बेटा ऑथोराइज में कितने शेयर डाल दूं? 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो बताओ कितने हो जाएंगे? 20 लाख रुपए के। उसके बाद क्या बोला हुआ है बेटा? लिखा हुआ है द कंपनी इशूड 1.5 लाख इक्विटी शेयर। इशू कितने किए? 1.5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10। तो एक तो डबल लाइन यहां आ गई, यहां कितना आ जाएगा? 15 लाख। यानी अब 1.5 लाख के बारे में बात चलने वाली है। आओ बेटा बात करते हैं 1.5 लाख के बारे में। देखो बेटा उन्होंने बोला द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 140। बेटा बात 1.5 लाख के बारे में चलेगी 140 के बारे में? 140 क्योंकि 1.5 लाख तो बिके ही नहीं। कितने बिके हैं? 140। इनके बारे में बात चलने वाली है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 7 रुपए वर कॉल्ड अरुण होल्डिंग। अच्छा ये जो शेयर हैं इन पे अभी तक केवल कितने रुपए मांगे गए हैं? जैसे उन्होंने बोला 7 तो हमें पता चला कोई भी बंदा ऊपर आने लायक नहीं है। चाहे पूरे 7 भी दे देगा तो भी लायक नहीं है, क्योंकि शेयर कितने का था? जब तक पूरा 10 नहीं होगा तब तक वो यहां पे कोई भी नहीं आ सकता। चलो यहां तो कोई नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं, सबको नीचे लिख देंगे। कह रहे अरुण होल्डिंग 4000 शेयर एंड वरुण। देखो बेटा यहां पे 2 लोग हैं, एक अरुण और एक वरुण। अरुण के पास कितने हैं? 4000। वरुण के पास कितने हैं? 3000 शेयर। क्या किया इन्होंने? डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। इन दोनों ने फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपए की जो फर्स्ट कॉल थी ना वो दोनों ने ही नहीं दी थी। आगे क्या लिखा है? एंड लेटर ऑन और हमने इन दो क्या किया बेटा? वरुण शेयर वर फोरफिटेड। बेटा हमने केवल इसके शेयर फोरफिट किए, यानी अब ये इस घर में भी नहीं आ सकता। ये कहां जाएगा? इस घर में। और क्या लिखा हुआ है? एंड लेटर ऑन 1800 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। बेटा ये जो वरुण के फोरफिट किए थे 3000 शेयर, इनमें से कितने शेयर री इशू हो गए? 1800 शेयर री इशू हो गए। और कैसे री इशू है ध्यान से सुनना। एट 5 पर शेयर। एट वाली रकम काम की नहीं है बेटा, एट वाली काम की नहीं है। कौन सी रकम काम की है? पेड वाली। ये पेड का टॉपिक चल रहा है ना बेटा, पेड वाली पढ़ो। कितनी है? 7 कॉल्ड अप या 7 पेड अप कह सकते हो। कितना कह लूं मैं इसको? 7 पेड। ये भी 7 पेड थी, ये भी 7 पेड ही है। पहले ये बताओ यहां कोई फुल्ली पेड है क्या? सवाल में नहीं है, जो भी है सारी यहीं पे ही है। चलो बेटा ध्यान से सुनना, ये वाले शेयर तो फोरफिट 3000 जो थे, इन 3000 में से 3000 फोरफिट हो गए, 1800 रीइशू हो गए। तो कितने शेयर अभी भी ऐसे हैं जो 1200 शेयर अभी भी ऐसे हैं जो रीइशू नहीं हुए। इन लोगों ने 2 रुपए दे दिए, नहीं दिए थे। इसका मतलब कितने दे दिए थे? 5। पता है क्यों? मांगे ही 7 थे। 7 मांगे, 2 नहीं मिले, इसका मतलब कितने मिल गए? 5। तो 1200 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 6000। अब यहां तो कोई जा नहीं सकता, 1200 शेयर यहां पे है, इसका मतलब बाकी सारे शेयर कहां आएंगे? यहां पे। बताओ बेटा टोटल शेयर कितने थे? 140। 140 में से 1200 यहां है, तो यहां कितने आ जाएंगे? 1,38,800 शेयर है। तो हर शेयर 10 का, लेकिन वैल्यू कितनी लिखनी है सबकी? 7। तो बेटा 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 00 7 टू 56 हासिल की 5 7 टू 56 और 5 61 हासिल की 6 7 21 और 6 27 हासिल की 2 7 कम 7 और 2 9 9,71,600। इनमें से इस बंदे का अभी भी कॉल्स इन एरियर चल रहा है बेटा, हाँ या ना? इस बंदे का तो कॉल्स इन एरियर चल रहा है 2-2 रुपए का। तो कितना आ जाएगा? 4000 इंटू 2, 8000 का इसका कॉल्स इन एरियर है। बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं। आ जाओ इसका टोटल लगा दो। 9,63,600। बेटा इन दोनों का टोटल करो, 9,69,600। ये आ रहा है क्या? आंसर चेक करो, मैच कर लो। हो गया? चलो ठीक है। ये 3 सवाल हमने कर लिए हैं। बुक में अभी भी शायद 1 या 2 सवाल और पेंडिंग है। आप लोग कोशिश करके देखना, आपसे हो जाए तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में फिर मैं उसे करवा दूंगा। ठीक है बेटा? क्या एक बीच में भी छोड़ दिया ना एक्सेल्सा वाला? ठीक है, हाँ इसकी फोटो ले लेता हूं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।